वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकर्त शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी इनके भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनका मन वहां जाने के लिए विकल हो उठा। जब उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई, तब सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर भगवान ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर उन्होंने नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए बैठे हैं। केवल उनकी माता ही जो उनसे स्नेह और उन्हें गले लगाकर बातें कर रही थी। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह देखा कि वहां चातुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। राजा दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध होकर अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां शैलपुत्री अवश्य लिखिएगा।